नमस्कार मित्रों। आत्मघाती नीतियों से मिला एक जोरदार झटका, हार गए प्रधानमंत्री मोदी। क्या अब आतंक का होगा राज? मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर चुनाव के जो परिणाम आए हैं उस पर। हरियाणा में ये जलेबी पकौड़े करते रह गए और जम्मू कश्मीर इनके हाथ से निकल गया। जैसा कि आपने देखा कि पिछले वीडियो में शुरुआत जब मैंने किया था तो मैंने जम्मू कश्मीर से ही शुरुआत किया था, और जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी हथकंडे क्या क्या चल रहे हैं इस पर हमने बहुत सारी चीजों को उजागर किया था। और इवन हमारा एक वीडियो जो आया था वो परसिमन को लेकर के भी आया था कि वहां क्या खामियां हुई थी। अब निश्चित रूप से मैंने ये कहा था कि यदि अलगाववादी ताकतें जीतती हैं तो वहां की स्थितियों में बदलाव आएंगे। उसको मोदी जी नहीं रोक पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। ये कश्मीर की विशेषता रही है, केंद्र सरकारें नहीं रोक पाई हैं। और क्या क्या बदलाव आएगा ये भी हमने उस पुराने वीडियो में चर्चा किया था, जिसमें थोड़ा सा मैं याद दिला दूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मैनिफेस्टो जो आया था लोगों के सामने, जिसको गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी उस पर ट्वीट किया था और ढेर सारी चीजें आई थी उनके माध्यम से भी सोशल मीडिया पर, और कहा था कि ये एक तरीके से राष्ट्र विरोधी एजेंडा है। लेकिन कहने और कथनी करनी में बहुत, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर हो गया है। ये कहते हैं, करते कुछ नहीं है, इनको करना आता नहीं। सवाल यह है कि 36 इंची का वो जो सिगुफा था, वो सिगुफा लोगों को समझ में आ गया क्या है। और मैनिफेस्टो में साफ उसने लिखा था कि हम आएंगे तो धारा 370 और 35A को फिर से बहाल करेंगे, कश्मीर की इस पुरानी पहचान को वापस लाएंगे। उसने खुल के यह कहा था। और उसने यह भी कहा था कि हम LOC पर ट्रेड शुरू करवाएंगे, व्यापार जो बंद है शुरू कराएंगे पाकिस्तान के साथ। फिर से पाकिस्तान के साथ निगोशिएशंस होंगे, वार्ताएं होंगी। हालांकि ये काम राज्य सरकार का नहीं है, ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। लेकिन केंद्र सरकार अगर दब्बू हो, केंद्र सरकार, अब देख तो रहे हैं जयशंकर जी भागे भागे जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो उस पर भी बनाई थी। पाकिस्तान से दूरी भी बनाते हैं, भागे भागे जाते भी। अगर इतना ही जरूरी मीटिंग में था तो भाई आप ऑनलाइन जुड़ सकते थे। ऐसा बहुत बार हुआ है, मोदी जी ने भी किया है और कई नेताओं ने किया है। जहां आप नहीं जाना चाहते हैं दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। ये और तेजस्वी करते हैं। G20 में चीन के राष्ट्रपति नहीं आए थे, पाकिस्तान प्रधानमंत्री नहीं आए थे। वो चलता है, वो लोग जब जो चाहते हो करते हैं। और इनके एजेंडे में बहुत कुछ शामिल था। जो मैनिफेस्टो था, जो जीतने के बाद अब उसको लागू करने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा था कि जो आतंकवाद और पत्थरबाज के रूप में लोगों को चिन्हित किया गया था और ऐसे लोगों को जांच एजेंसियों ने लिप्त पाया था, उन पर कार्रवाई करते उनको जेल भेज दिया गया था, वो एक अन्याय है कश्मीरियों के साथ। और हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे। और इन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, या जो आतंकवाद अलगाववाद में जो जेल में बैठे हुए हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो देश विरोधी कार्य करते हैं, जो जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, सबको रिलीज करने की बात उसमें कहा गया है। कहा गया हम इनको बाहर लाएंगे और दोष मुक्त इनको कराएंगे। और इवन उनकी नौकरियां जो छूट गई उसको भी बहाल करेंगे। उन्हें बहुत कुछ मिलेगा इस सरकार से। और कश्मीर में जो आरक्षण व्यवस्था केंद्र सरकार ने लागू की थी, वहां SC ST और लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था, उसको लागू किया था जैसे पूरे देश में है। करा वो फिर मैं उसको खत्म करके पुराने सिस्टम में लाऊंगा, पुराना एजेंडा वो मैं चलाऊंगा। और कुछ जो हिंदू मंदिर हैं, हिंदू स्थल के प्रत्येक क्षेत्र हैं, उनको बदलने की बात मैनिफेस्टो में किया था कि शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमानी कर देंगे।
हरि पर्वत किला जो है उसको कोई मारन करेंगे, ये सब करेंगे, उनको बहुमत मिला है। जम्मू कश्मीर में नॉन मुस्लिम के लोगों के साथ जो होता था पहले, अब फिर शुरू होगा और केंद्र सरकार कुछ नहीं रोक पाएगी। और ये जो विभाजनकारी विचारधारा है फिर से इस चुनाव में पुनर्जीवित हुई है, और जिसको अब तक सरकार ने कम करने का प्रयास पिछले वर्षों में किया है, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया इस चुनाव में। इनकी मैनिफेस्टो में यह भी लिखा हुआ है, अब आप देखिए कैसे कैसे लोग हैं, कि आर्मी लोगों को परेशान करती है, रोड चेकिंग के नाम पर लोगों को रोकती है, और लोगों को सर्च ऑपरेशन चलाने के नाम पर परेशान करती है। ये सब बंद करा देंगे। यानी सुरक्षा के जो मानक हैं जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्तर के जो पूरे किए जाते हैं, जहां दिन रात आतंकवाद का साया रहता है, उन सुरक्षा बलों को भी सड़क पर ये नहीं उतरने देंगे। अब निश्चित रूप से ये सब काम करेंगे तो क्या होगा, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी। अलगाववादी ताकतें जब सरकार में है तो निश्चित रूप से ऐसी सरकार है जो उनको प्रमोट करने के काम के लिए खुला समर्थन कर रहे, तो अलगाववाद भी बढ़ेगा, आतंकवाद भी बढ़ेगा, और जम्मू कश्मीर की वो समस्याएं फिर से आएंगी जो पिछले वर्षों में दूर करने का प्रयास किया गया। और सच तो यह है कि जम्मू कश्मीर की असली समस्या ये जो मुस्लिम परस्त अलगाववाद की राजनीति है ये है। और जगमोहन साहब जब गवर्नर थे जम्मू कश्मीर का, तो उनका एक लेख था बहुत ही चर्चा में रहा है, और उन्होंने कहा कि जितनी समस्या जम्मू कश्मीर में है, जितनी समस्या श्रीनगर में है, उससे कहीं ज्यादा समस्या दिल्ली में है। क्योंकि दिल्ली दृढ़ नहीं है, दिल्ली निर्णय नहीं लेती है, दिल्ली सिर्फ बातें करती है, उपदेश देती है, और दिल्ली के कारण कश्मीर में समस्या है, और कश्मीर में कोई समस्या नहीं। अगर दिल्ली दृढ़ हो तो कश्मीर की समस्या खत्म की जा सकती है। और इसलिए मैं समझता हूं कि फिर एक बार सरकार ने कोई दृढ़ता के साथ फैसला नहीं किया, निर्णय नहीं लिया। इसका नतीजा यह है कि ये स्थितियां फिर से बदलने वाली है। मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि पूरे रीजन में जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र, और मैं ही नहीं पूरा देश दुनिया मानता है सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है, तो वो कश्मीर घाटी है। क्योंकि 3 हिस्से में कश्मीर बटा हुआ, कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख। लद्दाख को आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया क्योंकि वहां इस तरह की कोई समस्या नहीं, कोई आतंकवाद नहीं, कोई उग्रवाद नहीं, कोई अलगाववाद नहीं है। केवल चाइनीज इन्फ्लुएंस के डर से आपने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई, चाइना तो पूरे जम्मू कश्मीर में इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। साउथ चाइना का जो उसका जो सीपेक का रास्ता बनाया है वो पाकिस्तान होकर के, वो गिलगित बाल्टिस्तान से गया है। आगे चल के इस रास्ते का उपयोग बहुत तरीके से हो रहा है, और आतंकवाद से या पाकिस्तान द्वारा जो युद्ध थोपे गए बार बार, या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जो समस्याएं जुड़ी हुई, ये सब तो पूरे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। मुजफ्फराबाद तो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूं सबसे संवेदनशील क्षेत्र अगर कश्मीर है तो कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए सबसे पहले। सारी समस्या वहां नेतागिरी खत्म कर दो, समस्या खत्म हो जाएगी। जब तक नेतागिरी रहेगी समस्या कभी खत्म नहीं होगी। मोदी आए चाहे 10 मोदी आ जाए दिल्ली में, जितनी बार मोदी जैसे लोग आएंगे, इस कश्मीर समस्या नहीं खत्म होगी। आप सेना के बल पर कश्मीर को कब तक चलाते रहेंगे। वहां की जो पॉलिटिकल चीजें हैं, जो क्रिएटर्स हैं ये सेपरेटिज्म के, टेररिज्म के, वो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिशियन है, वो पार्टियां हैं, वो दल है, जमात इस्लामी टाइप के लोग हैं, उसमें एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, पीडीपी शामिल है, सब शामिल है, सब पाकिस्तान परस्त है। और इनको जब तक आप वहां पर कमजोर नहीं करते हैं, वहां पॉलिटिकल ऑप्शन खत्म करिए। कश्मीर को आप यूनियन टेरिटरी बना दीजिए, जम्मू को आप फ्री कर दीजिए, आप लद्दाख को भी फ्री कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक बात कही थी कि
इन्होंने इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने सबसे बड़ी चूक किया था, जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी जो बदली हुई है, जिसमें रोहिंग्या बड़े पैमाने पर पूरे सराउंडिंग जम्मू में फैल गए, जिसके कारण उनको स्लीपर सेल को मौका मिल रहा है, आतंकवादियों को मौका मिल रहा है कि वो कश्मीर से श्रीनगर जम्मू शिफ्ट हो गए। उनका जो वारदातें हैं, उनके जो अभियान है, उनके जो एक्टिविटीज है, वो जम्मू में ज्यादा देखे जा रहे हैं, क्योंकि उनके लोग पहुंच गए हैं, उनको मदद देने वाले पहुंच गए हैं, रोहिंग्या बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। और रोशनी एक्ट में बकायदा हमने कहा था कि हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर के, उसने कहा है कि इन सबको खाली कराइए, हटाइए यहां से, लेकिन सरकार ने कोई काम नहीं किया। और आज उसका नतीजा इसको भोगना पड़ रहा है कि आतंकवाद भी जम्मू में फैल गया है, और जम्मू में अब इनकी स्थिति यह खराब हो गई है कि वहां धीरे धीरे कश्मीर जैसा हालत होता जा रहा है, और चुनाव में भी इसका असर पड़ा। परसीमन इन्होंने नहीं कराया। मैंने कहा था 2011 में जनगणना हुई थी, जिसमें सभी पार्टियां ये कह रही कि जनगणना गलत कराई गई थी, कांग्रेस सरकार ने गलत जनगणना कराई थी। जम्मू के लोगों की संख्या जानबूझ करके कम दिखाई गई, कश्मीर के लोगों की संख्या ज्यादा दिखाई गई, ताकि कश्मीर में असेंबली सीटें ज्यादा हो, पहले से ज्यादा चली आ रही थी, यही यही घालमेल करते हुए। अरे भाई, अब आप तो करा लेते, 2021 में जनगणना ड्यू थी, आप करा लेते, जम्मू की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाती, कश्मीर की कम हो जाती, आज इनकी सरकार होती। आज जो नतीजा आया है इसका उल्टा होता, आज इनकी सरकार होती। ये बड़े बड़े भीष्म पितामह बड़े घूम रहे राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ, ये क्या करते हैं समझ से परे है। और विस्थापितों को भेजने की बात इन्होंने कही थी कि हम कश्मीर में वापस भेजे। भैया कई लोगों को भेजा जरा आपने, आज तक आंकड़े शेयर नहीं किया, हिम्मत नहीं पड़ी आंकड़े शेयर करने की। चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सब बार बार कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है कि हम विस्थापितों को, चाहे वो दिल्ली में है या जहां कहीं बैठे हुए, उनको हम उनके घर भेजेंगे, वापस भेजेंगे, कॉलोनियां बनाएंगे उनके लिए, सिक्योरिटी की व्यवस्था करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, उनकी जमीनें वापस दिलाएंगे। बहुत सारी ड्रामेबाजी किया इस सरकार ने, कुछ नहीं किया, नतीजा सामने है, भोगना है इनको, भोगेंगे। अब चुनाव रिजल्ट तो आ गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडिंग पार्टी के रूप में उभरी है, अकेले बहुमत लेकर के आ गई है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर किस दिशा में जाता है और वहां क्या क्या परिवर्तन होता है। परिवर्तन होना तय है, वो लोग तो जब भी उनको मौका मिला वो परिवर्तन करते आए हैं। और सबसे बड़ा जो डर है कि सेना की कार्रवाइयों और सुरक्षा बलों के अभियान पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखिए, भले वो केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के निर्देश पे काम करते हैं, लेकिन राज्य सरकार से भी उनको मदद की जरूरत पड़ती है, पुलिस की भी मदद की जरूरत पड़ती है, स्टेट मैकेनिज्म से भी मदद की जरूरत पड़ती है। अगर ये सरकारें नहीं मदद करेंगी तो वो अलग थलग अभियान कैसे चला पाएंगे, ये सोचना चाहिए। और अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ जब अभियान चलाना हो, जब युद्ध लड़ना हो, तो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन जब इंटरनल प्रॉब्लम से लड़ना हो तो बिना स्टेट मैकेनिज्म को साथ लिए कैन नॉट बी पॉसिबल। जिहादी मानसिकता की ताकत मजबूत होगी, उनको ताकत मिलेगी, आतंकवाद को भी ताकत मिलेगी। कश्मीरियत, जमहूरियत, सूफियत के नाम पर जो राजनीतिक खेल खेला जाएगा, उससे जम्मू कश्मीर तो प्रभावित होगा ही, वहां का विकास भी प्रभावित होगा, जो रोजगार सब प्रभावित होगा, और लोकतंत्र भी आहत होगा। इस लोकतंत्र मैंने एक वीडियो और बनाया था कि जो आतंकवाद में पूरी तरह चिन्हित है, सरकार के माध्यम से सजाएं काट रहे हैं और जेलों में बंद रहे हैं, पिछले दिनों छूटे, कोई भी चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में आतंकवादी, अलगाववादी भी खुल करके पार्टिसिपेट किया, हालांकि उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये सब चीजें जब आप इतनी खुली छूट देते हैं तो इसका दुष्परिणाम तो आएगा ही। और खास तौर से अब्दुल्ला परिवार वहां की सबसे बड़ी समस्या रहा है शुरू से ही, चाहे शेख अब्दुल्ला साहब रहे हो, उसके उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला रहे हो, अबू उमर अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला परिवार जो अपनी जम्मू कश्मीर को अपनी बपौती समझता, रियासत समझता रहा है, शुरू से ही अपना उत्तराधिकार समझता रहा है। वो लगता है जम्मू कश्मीर में पक्ष में रहा है, विपक्ष में रहा है, उसको लगता है जम्मू कश्मीर का मैं ही सम्राट हूं, वो मनमानी करता रहा है, अब फिर करेगा।
और जो विकास बाबू हैं, बड़ा रोजगार दिए, बड़ा विकास किए, बड़ी बड़ी चीजें वहां ले गए और एक समुदाय विशेष का दिल जीतने की खूब कोशिश की। लेकिन विकास बाबू का ये जो प्रयोग बार बार किया उन्होंने, बार बार ये प्रयोग फेल हुआ, सभी राज्यों में फेल हुआ, जम्मू कश्मीर में भी वही हुआ। और इन विकास बाबू को समझ में नहीं आती है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका ये, सबका वो, सबका वो। अरे ठीक है, सबका करिए, लोकतंत्र में तो सबको करना पड़ता है, लेकिन प्राथमिकताएं आप अलगाववादियों को देंगे, आतंकवादियों को देंगे, देशद्रोहियों को देंगे, ऐसे लोगों को देंगे। इससे तो आपका जो कोर वोटर है वो नाराज हो रहा है और कट रहा है, लोकसभा के चुनाव में देखा गया है। तो ये विचार करना चाहिए सरकार को कि उसे अब अपनी नीति रीति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है या नहीं, अन्यथा जम्मू कश्मीर तो इनके हाथ से निकल गया है और आगे और भी बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं जो देश हित और समाज हित में नहीं होंगी। फिलहाल आज हम यहीं तक, आगे फिर कल किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।